हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं बच्चों। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया और जबरदस्त होंगे बच्चों। तो आज हम क्लास 10th का साइंस चैप्टर नंबर 4 कार्बन एवं इसके यौगिक के बारे में बेहतर से बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ लेकर आए बच्चों। तो बच्चों सभी बच्चे अपने अपने कॉपी निकालें और जो हम महत्वपूर्ण बिंदु को बनाएंगे उस बच्चे उसको नोट बढ़िया से करेंगे। चलिए चलते हैं। कार्बन की प्रमुख बिंदु क्या क्या है, उनकी संयोजकता क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, उनका परमाणु संख्या क्या होता है, द्रव्यमान संख्या क्या होता है, आज कार्बन कैसा होता है, इसके बारे में हम डिटेल्स लिखेंगे। कार्बन का महत्वपूर्ण बिंदु, इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। क्रमांक संख्या कार्बन का 6 होता है। द्रव्यमान संख्या कार्बन का 12 होता है। परमाणु द्रव्यमान कार्बन का 12.0109 यूनिट होता है। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दो कॉमा 4 होता है, इसलिए इसकी संयोजकता 4 होता है। कार्बन एक अधातु होता है। ये है कार्बन के महत्वपूर्ण बिंदु। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। इनका क्रमांक संख्या 6 होता है, द्रव्यमान संख्या 12 होता है और परमाणु द्रव्यमान 12.0109 यूनिट होता है और कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,4 होता है, इसलिए इसकी संयोजकता 4 होता है और कार्बन का एक अधातु होता है। नोट कर लिए बच्चों? बिल्कुल। अब हम इसके बाद चलते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे तो प्रॉपर्टी में कार्बन की कितनी मात्राएं होती है। भौम प्रॉपर्टी में कार्बन की मात्रा। भू प्रॉपर्टी में खनिज जैसे कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, इसका रासायनिक सूत्र HCO3, कोयला, पेट्रोलियम, के रूप में कार्बन की मात्रा 0.02% होता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% होता है, जबकि नाइट्रोजन की मात्रा 78% होता है और ऑक्सीजन की मात्रा 21% होता है। दवा, साबुन, कागज, कपड़ा इत्यादि
जैसे पदार्थ कार्बन के यौगिक से बने होते हैं। ये है बल प्रॉपर्टी में कार्बन की मात्रा। बल प्रॉपर्टी में खनिज जैसे कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट जिसका रासायनिक सूत्र HCO3, कोयला, पेट्रोलियम के रूप में कार्बन की मात्रा 0.02% होता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% होता है, जबकि नाइट्रोजन की मात्रा 78%, ऑक्सीजन की मात्रा 21%। दवा, साबुन, कागज, कपड़ा इत्यादि जैसे पदार्थ कई हैं जो कार्बन के यौगिक से बने होते हैं। चलिए इसके बाद हम चलते हैं रासायनिक आवरण क्या होता है, इनके कितने प्रकार होते हैं, उनका क्या डिफिनेशन होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। रासायनिक आवरण के प्रकार। तो बच्चों रासायनिक आवरण के दो प्रकार होते हैं, एक होता है आयनिक आवरण और दूसरा होता है सस्संयोजी आवरण। हम आयनिक आवरण के बारे में जानेंगे। सबसे पहले आयनिक आवरण का परिभाषा याद करते हैं। आयनिक आवरण क्या होता है? जब इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करने से, जब इलेक्ट्रॉन का आदान और प्रदान करने से बने आवरण को हम आयनिक आवरण कहते हैं। इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करने से बने आवरण को आयनिक आवरण कहा जाता है। जैसे बच्चे, जैसे सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 11 होता है और क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होता है। यदि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 2,8,1 होता है और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 2,8,7 होता है। और मैंने पहले ही बताया था बच्चों, हाइड्रोजन और हीलियम के बाह्यतम कोश में कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तभी यह अष्टक का पालन करेगा और चाहे अस्थिर रहेगा। बाकी हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ करके बाकी जितने भी नीचे तक होते हैं उनके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 होना चाहिए, तभी यह अस्थिर रहेगा यानी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर पाएगा। तो क्या करना है बच्चों, यहाँ 2,8 है, इसके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो बच्चों ये 7 इलेक्ट्रॉन ना तो ये ले सकता है और ना ये 7 इलेक्ट्रॉन इसको दे सकता है, इसलिए क्या करेगा बच्चों, सोडियम के पास जो 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो यहाँ 2,8 हो जाएगा और यहाँ 2,8 रहेगा। इसका मतलब है कि अब सोडियम अस्थिर हो गया, आगे अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया और क्लोरीन भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने आने अस्थिर हो गया। इस प्रकार ये आयनिक आवरण अपना इलेक्ट्रॉन देते हैं और लेते हैं। चलिए नोट कर लिए आप लोग? बिल्कुल। नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं।
अब हम चलेंगे बच्चों, सहसंयोजी आवंत क्या होता है। सहसंयोजी आवंत का पता ही चलता है कि जब इलेक्ट्रॉन का साझेदारी सहसंयोजी आवंत, जब दो परमाणु के बीच परस्पर इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, जब दो परमाणु के बीच परस्पर इलेक्ट्रॉन की साझेदारी जब दो परमाणु परस्पर इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बने रासायनिक आवंत को सहसंयोजी आवंत कहते हैं। या बच्चे तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है एकल सहसंयोजी आवंत, दूसरा द्वि सहसंयोजी आवंत, और तीसरा त्रि सहसंयोजी आवंत। सहसंयोजी आवंत क्या होता है, जब दो परमाणु परस्पर इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से जो रासायनिक आवंत बनता हो उन्हें हम सहसंयोजी आवंत कहते हैं। यह तीन प्रकार के होते हैं, एकल सहसंयोजी आवंत, द्वि सहसंयोजी आवंत और त्रि सहसंयोजी आवंत। अब हम सहसंयोजी आवंत का उदाहरण देखते हैं। OH2 अणु में दो ऑक्सीजन, H2 अणु में दो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, एक ऑक्सीजन ये हो गया, एक ऑक्सीजन ये हो गया। इसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 होता है, इसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 होता है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ऑक्सीजन को अस्थिर होने के लिए यानी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इससे साझेदारी कर लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इससे साझेदारी कर लेगा। अब यहां भी देखना है कि ऑक्सीजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है। इसको भी अपना अस्थिर होने के लिए या अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन इससे साझेदारी करेगा। तो इस प्रकार ये ऑक्सीजन के जो 2 अणु होते हैं ये अपने इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करता है। इसके बाद हम चलेंगे सहसंयोजन के आवंत, जो 3 प्रकार जो मैंने बताया था, एकल सहसंयोजी आवंत, द्वि सहसंयोजी आवंत और त्रि सहसंयोजी आवंत। सभी का एक एक करके डेफिनेशन देखेंगे और एक एक करके उदाहरण भी स्पष्ट करेंगे। एकल सहसंयोजी आवंत,
तो बच्चों जब दो परमाणु के बीच परस्पर एकल जोड़ी इलेक्ट्रॉन से बने आवरण को एकल सहसंयोजी आवरण कहते हैं। जैसे बच्चे मेथेन, कार्बन के बाइटम बॉक्स में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4, 1 2 3 4। सॉरी जैसे H2 अणु में 2 हाइड्रोजन परमाणु के बीच एकल इलेक्ट्रॉन की साझेदारी है। एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ है, इसके बाइटम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है, इसके बाइटम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है। तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा? अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए यानी खुद को अस्थिर होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन से इस हाइड्रोजन से साझेदारी कर लेगा। और ये भी हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 है। इसे भी अपने अस्थिर होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन इससे साझेदारी कर लेगा। इस प्रकार ये दोनों अपना अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। अब हम चलते हैं बच्चों द्विसहसंयोजी आवरण। द्विसहसंयोजी आवरण क्या होता है? जब दो परमाणु के बीच परस्पर द्विजोड़ी इलेक्ट्रॉन से बने आवरण को हम द्विसहसंयोजी आवरण कहते हैं। दो परमाणु के बीच परस्पर 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बने आवरण को द्विसहसंयोजी आवरण कहते हैं। जैसे H2 अणु में 2 ऑक्सीजन का परस्पर इलेक्ट्रॉन की साझेदारी है। एक ऑक्सीजन यहाँ है बच्चों और दूसरा ऑक्सीजन यहाँ है। इसके बाइटम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 होता है। 1 2 3 4 5 6। इसके भी बाइटम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 होता है। तो ऑक्सीजन अपना अस्थिर यानी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन इससे साझेदारी कर लेगा और ये ऑक्सीजन भी 2 इलेक्ट्रॉन और करने के लिए ये भी इससे साझेदारी कर लेगा। देखिए 1 2 3 4 5 6। तो इसको कितना और इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन किससे लेगा? इस ऑक्सीजन से लेगा, तभी तो अपना अस्थिर पालन करेगा यानी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। यानी ये जो ऑक्सीजन है ये 2 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा।
और इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है, इन्हें भी अपना अस्थिर होने के लिए, हमें अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये भी ऑक्सीजन इससे 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ये देखिए 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये दोनों ऑक्सीजन अपने खुद रूप से ये अपना अस्थिर पालन कर लिया। अब हम चलते हैं त्रिसहस्राब्दी आबंध। दो परमाणु के बीच परस्पर थ्री इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बने आबंध को त्रिआबंध कहते हैं, सहस्राब्दी आबंध कहते हैं। जैसे बच्चे N2 अणु में 2 नाइट्रोजन परमाणु के बीच 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। एक नाइट्रोजन यहाँ है, दूसरा नाइट्रोजन यहाँ है, इसका इलेक्ट्रॉन 2,5 होता है, इनका भी इलेक्ट्रॉन 2,5 होता है। इसके बाइकम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन हो गया। इनके भी टोटल 5 इलेक्ट्रॉन हो गया। इस नाइट्रोजन के बाइकम कोष में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तभी यह अस्थिर होगा यानी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर पाएगा। तो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए यानी अस्थिर होने के लिए इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो ये क्या करेगा? नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन इससे साझेदारी कर लेगा, तब ये अपना अस्थिर कर पाएगा। ये देखिए बच्चों, ये जो नाइट्रोजन है इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, तो 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए था, तो 3 इलेक्ट्रॉन इससे साझेदारी कर लेगा, तो ये अपना अस्थिर हो गया यानी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। अब ये नाइट्रोजन की बात करते हैं, इसके पास टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है, इसको भी 3 इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता है, तो ये क्या करेगा? इससे साझेदारी कर लेगा। तो ये नाइट्रोजन भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। तो इस प्रकार हमने देखा सहस्राब्दी आबंध में किसमें इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से आबंध बनता है। अब हम इस वीडियो में बच्चों देखेंगे 1 से 20 तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, संयोजकता और उनके बाइकम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये हम इसके बारे में पढ़ेंगे। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है? 1। हीलियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 2। लिथियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 3। बेरिलियम का परमाणु संख्या 4। बोरॉन का परमाणु संख्या 5। कार्बन का परमाणु संख्या 6। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8। फ्लोरीन का परमाणु संख्या 9। नियोन का परमाणु संख्या 10। सोडियम का परमाणु संख्या 11। मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12। एल्युमिनियम का परमाणु संख्या 13। सिलिकॉन का परमाणु संख्या 14। फास्फोरस का परमाणु संख्या 15। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 16। सल्फर का परमाणु संख्या 16। क्लोरीन का परमाणु संख्या 17। आर्गन का परमाणु संख्या 18। पोटेशियम का परमाणु संख्या 19 और कैल्शियम का परमाणु संख्या 20। तो बच्चों ये 20 एलिमेंट है, इनका परमाणु संख्या मैंने लिख दिया है और हम इसका
संयोजकता जानेंगे, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है कैसे, सो जानेंगे।